हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यू हब ऑनलाइन चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाओं का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं का सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में रिमेनिंग रह गई थी, उन हस्तकलाओं के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो फर्स्ट उन सब का जो जितने भी सारे हस्तकलाएँ हैं, उन सब का एक शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, उन सबको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारा वही पैटर्न रहेगा कि हम पूरा चैप्टर क्लियर करके उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, उनको सॉल्व करके देखेंगे, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से हमें कितनी चीज़ें याद है। ठीक है, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हस्तकला। उसके अंदर पहला पार्ट है कास्ट कला। पहला है कास्ट कला। राजस्थान की कास्ट कला से निर्मित वस्तुएं। कास्ट कला क्या होती है फ्रेंड? लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं। जो लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं होती है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान की, और पूरे भारत, पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो स्थान कौन सा है जिस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? वो है बस्सी चित्तौड़गढ़। जो कास्ट कला है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कास्ट कला को जन्म देने वाले थे, जन्मदाता हैं या जनक है, वो कौन है? प्रभात जी सुथार। कौन है? प्रभात जी सुथार को माना जाता है। ठीक है, कास्ट कला। अब देखो, जितने भी मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी हस्तकलाएं, हस्तकलाओं से रिलेटेड दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि पहला ये जो हस्तकला है ये कौन से ज़िले का इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा जो ये हस्तकला है इसमें इसके जनक कौन है या जन्मदाता कौन है, या फिर इसमें किसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट से लेकर एंड तक उसी चीज़ में फोकस करते हुए चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस कास्ट कला के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि कास्ट कला जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बस्सी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का वो प्रसिद्ध है। इनके जन्मदाता कौन है? प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार जो है वो कास्ट कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड ये आपको? नेक्स्ट है बेबान। बेबान क्या होता है? लकड़ी द्वारा निर्मित एक मंदिर होता है। लकड़ी द्वारा निर्मित ये एक मंदिर होता है। बेबान का जो प्रयोग है जल झूलनी एकादशी व आनंद चतुर्दशी को किया जाता है। ठीक है, लकड़ी से बनाया हुआ एक मंदिर होता है, उसको बेबान कहा जाता है। उसको जो राजस्थान की लोकल भाषा में बेबान कहते हैं। बेबान का जो प्रयोग है वो कब होता है? जल झूलनी एकादशी व आनंद चतुर्दशी को किया जाता है। ठीक है, बेबान को मिनी चेस्टर वुडन टेम्पल क्या कहते हैं? देखो, विनीचेस्टर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। मिनिएचर वुडन टेम्पल। वुडन क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी का टेम्पल मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। किसको? बेबान को। तो बेबान क्या है? लकड़ी द्वारा निर्मित एक मंदिर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेबान क्या है, तो आपको इसका आंसर देना है कि ये लकड़ी से बना हुआ एक मंदिर, एक टेम्पल है, और इसका प्रयोग जो है फ्रेंड्स वो जल झूलने एकादशी व आनंद चतुर्दशी को होता है। ठीक है, और बेबान को मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कावड़। नेक्स्ट है कावड़। कावड़ क्या है? लकड़ी का ही मंदिर नुमाकृति होती है। बेबान भी लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर है, और कावड़ भी क्या है? लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर की आकृति का है। ठीक है, कावड़ के सभी दरवाजे खोल देने पर राम सीता के दर्शन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कावड़ के अंदर, कावड़ में अगर आपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं तो आपको राम सीता के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर नुमा आकृति है, और मंदिर के अगर कावड़ के दरवाजे खोलोगे तो आपको राम सीता के दर्शन होंगे। प्रसिद्ध कावड़ जो है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। खेरादी जाति के लोगों द्वारा बनाई जाती है। कौन सी जाति? खेरादी जाति के लोगों द्वारा बनाई जाती है। कावड़ के दर्शन चारण व भाट जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। कावड़ के दर्शन कौन करता है? चारण और भाट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कावड़ क्या है? एक लकड़ी का बना हुआ मंदिर होता है कावड़ भी, और ये जो प्रसिद्ध है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कावड़ के अगर सारे गेट खोल दोगे आप तो आपको राम और सीता के दर्शन हो जाएंगे। जो खेरादी जाति है उसके लोगों द्वारा ये कावड़ बनाई जाती है। कावड़ के दर्शन कौन करते हैं? चारण व भाट जाति के जो लोग हैं वो कावड़ के दर्शन करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लकड़ी के खिलौने। तो लकड़ी के खिलौने जो है फ्रेंड्स वो उदयपुर और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं।
उदयपुर और सवाई माधोपुर के लकड़ी के खिलौने जो हैं पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इनके कलाकार हैं जमुना लाल सुथार, रतन लाल सुथार और लक्ष्मीचंद। जमुना लाल सुथार, रतन लाल सुथार और लक्ष्मीचंद जो है ये लकड़ी के खिलौने के जो है कलाकार हैं। और लकड़ी के खिलौने जो है उदयपुर एंड सवाई माधोपुर के पूरे देश में प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमने 3 कलाओं के बारे में पढ़ा है। पहली कला थी काष्ठ कला। काष्ठ कला जो है पूरे देश में प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की जो काष्ठ कला है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इनके जन्मदाता कौन है? प्रभात जी सुथार। प्रभात यानी सुबह, सुबह का मौसम, सुबह जब होता है उसको प्रभात टाइम कहा जाता है। तो इन्होंने भी जो काष्ठ कला का है शुभारंभ किया था, तो इसलिए इनका नाम क्या है? प्रभात जी सुथार। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो काष्ठ कला जो है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और इनके जन्मदाता कौन है? प्रभात जी सुथार। फिर हम बात करते हैं बेबान। बेबान क्या है? बेबान एक लकड़ी से बना हुआ मंदिर होता है। इसका प्रयोग जल झूलनी एकादशी के दिन किया जाता है। और बेबान को मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। फिर बात करते हैं हम कावड़ की। कावड़ क्या होता है? एक लकड़ी का बना हुआ ही मंदिर होता है। अगर आप कावड़ के सारे दरवाजे खोल दोगे तो आपको राम सीता के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, और प्रसिद्ध जो कावड़ है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। प्रसिद्ध कावड़ कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। खेरादी जाति के लोगों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, फिर आते हैं कावड़ के दर्शन। कावड़ के दर्शन कौन करते हैं? चारण और भाट जाति के लोगों द्वारा कावड़ के दर्शन किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने उदयपुर एंड सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। उदयपुर और सवाई माधोपुर के लकड़ी के खिलौने जो है पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इनके जो कलाकार हैं वो है जमुना लाल सुथार, रतन लाल सुथार और लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो आप अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मेरे नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं ऐसे चैनल बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले, ऐसे वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें याद करा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तहनीसा। तहनीसा क्या है? किसी भी वस्तु पर डिज़ाइन को गहरा खोद कर उसमें पीतल का तार भर दिया जाता है। किसका? पीतल का तार भर दिया जाता है। तहनीसा कला जो है वो अलवर के तलवार जाति और उदयपुर के सिकलीगढ़ जाति द्वारा किया जाता है। तहनीसा क्या होता है? तहनीसा एक कला है फ्रेंड्स। तहनीसा एक कला है। इसमें किसी भी वस्तु पर डिज़ाइन को गहरा खोद कर पीतल का तार भर दिया जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर डिज़ाइन किया जाता है और उस डिज़ाइन को गहरा खोद दिया जाता है और गहरा खोद कर उसमें पीतल का तार भर दिया जाता है। तो ये होता है तहनीसा। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अलवर के तलवार जाति द्वारा किया जाता है। किसके? अलवर के तलवार जाति द्वारा। और उदयपुर के जो सिकलीगढ़ जाति है उनके द्वारा। अलवर के तलवार जाति और उदयपुर के जो सिकलीगढ़ जाति है उनके द्वारा ये तहनीसा कला किया जाता है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हीड़। हीड़ क्या है? मिट्टी का बना हुआ दीपक नुमा पात्र होता है। मिट्टी का बना हुआ होता है, दीपक नुमा पात्र होता है, जिसमें ग्रामीण लोग दीपावली के दिन बच्चे क्या करते हैं? इसमें तेल और रुई के बिनौले जलाकर अपने परिजन के यहाँ जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, हीड़ क्या है? मिट्टी का बना हुआ दीपक नुमा पात्र होता है। ये मिट्टी से बना हुआ होता है, दीपक की आकृति का बना हुआ होता है। जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं? दिवाली के दिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो तेल डाल लेते हैं इसमें और रुई के बिनौले जला लेते हैं और ये अपने परिजनों के घर घर जाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसे ही हीड़ कहते हैं। ये एक प्रथा है और ये जो बना हुआ होता है ये मिट्टी का बना हुआ होता है, इसको हीड़ कहते हैं। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हीड़ क्या है? एक मिट्टी का बना हुआ दीपक होता है और दीपक नुमा आकृति का एक क्या होता है? पात्र होता है। और ये क्या करते हैं? बच्चे इसमें तेल और रुई के बिनौले जलाकर अपने परिजनों के घर जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सांझी क्या है? सांझी क्या होती है? कुमारी कन्याओं द्वारा अपने पिता के घर की दीवार पर गोबर की सांझी बनाई जाती है। ठीक है, जब कन्याओं की शादी नहीं होती उसको कुंवारी कहा जाता है। तो कुंवारी कन्या कहाँ रहती है? अपने पिता के घर रहती है।
तो कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने पिता के घर में गोबर की सांजी बनाई जाती है, जिसे आटे, हल्दी और कुमकुम से सजाया जाता है। जिसे आटे, हल्दी और कुमकुम से सजाया जाता है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। सांजी सांजी क्या होती है? कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने पिता के घर में गोबर की सांजी बनाई जाती है, मतलब अपने घर को सजाया जाता है। सिंपल सी बात ये है कि जो घर को है ना सजाने के लिए कोई कलर करना, कोई कुछ बनाना, तो उसको सजाया जाता है, सांजी बनाई जाती है। ठीक है, उसमें आटे, हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के शिल्पग्राम। राजस्थान के शिल्पग्राम कौन कौन से हैं? वह है उदयपुर में, वह दूसरा है पुष्कर में, और तीसरा है सवाई माधोपुर में। उदयपुर, पुष्कर एंड सवाई माधोपुर। जो राजस्थान में शिल्पग्राम है वो है उदयपुर, पुष्कर और सवाई माधोपुर के अंदर। राजस्थान का पहला अर्बन हाट अर्बन हाट कहाँ पे है? जोधपुर में है, जिसमें हस्तशिल्पियों को पूरा मूल्य मिल सके। राजस्थान में एक अर्बन हाट बनाया है गवर्नमेंट ने। वो कहाँ पे बनाया है गवर्नमेंट ने? जोधपुर में बनाया है। और वो किस लिए बनाया गया है फ्रेंड्स? कि जो हस्तशिल्प कलाएँ हैं, जो ये हस्तकलाएँ हैं, जो ये हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए जाते हैं, उनका यहाँ पे उचित मूल्य मिल सके, उनका शोषण ना हो, उनको एक जो प्राइस, फिक्स प्राइस है वो मिल सके। इसलिए गवर्नमेंट ने ये अर्बन हाट बनाया है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं, जिससे हमने अभी जो पढ़ा है वो हमें याद हो जाए। पहला हमने पढ़ा है तह निसा कला। कौन सा? तह निसा कला। तह निसा कला क्या है दोस्तों? किसी भी वस्तु पर डिज़ाइन को गहरा खोदकर उसमें पीतल का तार भर दिया जाता है। क्या? किसी वस्तु को गहरा खोदकर उसमें पीतल का तार भर दिया जाता है, और इसी कला को तह निसा कला कहा जाता है। ठीक है, और तह निसा कला जो है वो दो जगहों की प्रसिद्ध है। एक तो है अलवर की और एक है उदयपुर की। अलवर में जो तलवार जाति के लोग होते हैं वो करते हैं, और उदयपुर के अंदर सिकलीगढ़ जाति के जो लोग होते हैं वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीड़। हीड़ क्या है? मिट्टी का बना हुआ दीपक नुमा पात्र है, और उस पात्र में गांव के जो लोग हैं वो दिवाली के दिन उसमें तेल और रुई के बिनौले भरकर अपने परिजनों के घर जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक प्रथा है, और इसे क्या कहा जाता है? हीड़ कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सांजी। सांजी क्या है? कि कुंवारी कन्या जो होती है अपने पिता के घर में सांजी बनाती है। किसकी? गोबर की। गोबर की क्या बनाती है? सांजी बनाती है। और उस सांजी को सजाने के लिए आटे, हल्दी और कुमकुम का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक हस्तकला है, हाथ से किया जाता है ना। कुंवारी कन्या अपने हाथ से कला करती है, तो ये भी एक हस्तकला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान में शिल्पग्राम कितने हैं। तो फ्रेंड, राजस्थान में 3 शिल्पग्राम हैं, उदयपुर, पुष्कर और सवाई माधोपुर। ठीक है, राजस्थान में शिल्पग्राम कितने हैं? 3 हैं, उदयपुर, पुष्कर और सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान का पहला अर्बन हाट कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, आप क्या बताओगे? राजस्थान का पहला अर्बन हाट जो है जोधपुर में है। जोधपुर में क्यों बनाया गया ये गवर्नमेंट के द्वारा? जोधपुर में ये इसलिए बनाया गया है कि जो हस्तशिल्प हैं, हस्तशिल्प कलाकार जो हैं, उनको अपनी कला का उचित मूल्य मिल सके, उनको जो है उनकी कला का उचित मूल्य मिल सके, इसलिए ही अर्बन हाट जो है वो जोधपुर में बनाया गया है। कहाँ पे? जोधपुर में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हस्तशिल्प डिजाइन विकास केंद्र। हस्तशिल्प डिजाइन विकास केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में है। अर्बन हाट कहाँ पे है? जोधपुर में है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? सांगानेर, जयपुर में है। ठीक है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? सांगानेर, जयपुर में है। ऊनी कंबल कहाँ पे है? कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, तो इनका मैंने क्या किया है, सीधा जो कला है उनको लिया है, और उसके साथ में वो क्षेत्र ले लिया मैंने कि वो किस क्षेत्र का वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र विशेष का है, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में ऐसे ही आते हैं कि ये जो कला है ये किस क्षेत्र विशेष से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्या है?
हस्तशिल्प डिज़ाइन जो है वो कहाँ का है? जयपुर का है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संसाधन कहाँ का है? सांगानेर जयपुर का है। ऊनी कंबल कहाँ का है? जैसलमेर का है। मलमल जो है वो कहाँ का है? जोधपुर का है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की जो है वो मेहंदी प्रसिद्ध है। गरासियों की फाग सोजत पाली के अंदर, गरासियों की जो फाग है वो भी सोजत पाली के अंदर। जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की, जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की? जयपुर की। खेल का सामान, जो स्पोर्ट्स का सामान है उसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है हनुमानगढ़। जो भी स्पोर्ट्स का सामान है, खेल का सामान है, उसके लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। कोफ्तगिरी लोहे की वस्तुओं में सोने की कारीगरी करना। कोफ्तगिरी क्या होती है? लोहे की जो वस्तु होती है उसमें सोने की कारीगरी करना। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की। कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम हाथी दांत की। तो हाथी दांत जो है फ्रेंड जोधपुर और पाली का प्रसिद्ध है। हाथी दांत जो है, हाथी दांत पे जो कलाकारी की जाती है वो जोधपुर और पाली का प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर पाव रजाई, पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है पाव रजाई, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं कागजी बर्तन। कागजी बर्तन कहाँ की प्रसिद्ध है फ्रेंड? अलवर की। जो कागजी बर्तन है वो अलवर की प्रसिद्ध है। दरिया, जो दरी बनाई जाती है वो दरिया है टांकला गांव नागौर की। टांकला गांव नागौर की दरिया बेहद प्रसिद्ध है। फिर आता है लावना, फिर आता है सालाबास जोधपुर। लावना कहाँ पे है? दौसा के अंदर। और सालाबास कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं गलीचे। गलीचे जो है वो टोंक, जयपुर और बीकानेर, टोंक की, जयपुर की और बीकानेर की जो है गलीचे प्रसिद्ध है। सबसे पहला है टोंक, जयपुर और बीकानेर। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है गलीचों से रिलेटेड कि बीकानेर और जयपुर के जेलों में जो बनते हैं गलीचे वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के, जयपुर के और बीकानेर के। लेकिन अगर जो जयपुर और बीकानेर के जो जेल में जो गलीचे बनाए जाते हैं कैदियों के द्वारा, वो गलीचे बेहद प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लहरिया, जो है वो जयपुर और पाली की प्रसिद्ध है। और तारकसी के जो जेवर है वो नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, लहरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और पाली की। उसके बाद का बात करते हैं तारकसी के जेवर। तो तारकसी के जो जेवर है फ्रेंड वो नाथ द्वारा राज संबंध के प्रसिद्ध हैं। कहाँ की? नाथ द्वारा राज संबंध की। ठीक है, तो हमने इसको एक बार क्लियर कर लिया है। हम इसका एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमें ये चीज़ें और भी अच्छे से याद हो जाए। तो पहला है फ्रेंड्स हस्तशिल्प डिजाइन विकास केंद्र जयपुर के अंदर है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास केंद्र जयपुर में है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय उद्यान जो है सांगानेर के अंदर है। ऊनी कंबल जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मलमल जो है जोधपुर का प्रसिद्ध है। मेहंदी जो है सोजत पाली की प्रसिद्ध है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की प्रसिद्ध है। गरासियों की फाग सोजत की प्रसिद्ध है। गरासिया जो है, ग्रासिया जनजाति, उनकी जो फाग है वो सोजत पाली की प्रसिद्ध है। जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की प्रसिद्ध है। खेल का सामान यानी स्पोर्ट्स का सामान, जो खेलने का सामान है, स्पोर्ट्स के सामान के लिए हनुमानगढ़ जो है वो बेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। ठीक है, स्पोर्ट्स के सामान के लिए। फिर हम बात करते हैं कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी क्या होती है? लोहे के वस्तुओं में सोने की कारीगरी करना। लोहे का जो वस्तु है उस पे सोने की कारीगरी करना कोफ्तगिरी कहलाता है। और कोफ्तगिरी जो है वो जयपुर एंड अलवर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। फिर हाथी दांत, तो हाथी दांत के लिए जो जोधपुर और पाली है वो प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं हम पाव रजाई। तो पाव रजाई जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। कागजी बर्तन, कागजी बर्तन जो है वो अलवर के प्रसिद्ध है। कागजों में जो बने होते हैं बर्तन, कागज जैसे बर्तन, वो अलवर के प्रसिद्ध हैं। फिर हम बात करें दरिया। दरिया जो है वो टांकला गाँव नागौर, लावना दौसा और सालाबास जोधपुर। टांकला गाँव जो है वो नागौर के अंदर है उसकी, लावना दौसा की और सालाबास जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गलीचे। गलीचे जो है फ्रेंड्स
वो टोंक, जयपुर और बीकानेर, टोंक, जयपुर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। जयपुर और बीकानेर की जो जेल में जो गलीचे बनते हैं कैदियों के द्वारा, जो जेल में गलीचे बनाए जाते हैं, वो बेहद प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लहरिया। लहरिया क्या है? जयपुर और पाली का प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं तारकसी के जेवर। जो तारकसी के जो जेवर हैं फ्रेंड, वो नाथ द्वारा राज संबंध के प्रसिद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तारकसी के जो जेवर हैं वो नाथ द्वारा राज संबंध के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है रमकड़ा उद्योग। जो रमकड़ा उद्योग है वो खिलौने से रिलेटेड है, और ये रमकड़ा खिलौने जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? वो है गलियाकोट, डूंगरपुर। गलियाकोट कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, जो रमकड़ा उद्योग है, कौन सा उद्योग? रमकड़ा उद्योग खिलौने बनाने से रिलेटेड है, और ये जो उद्योग है फ्रेंड्स वो गलियाकोट, डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा? रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग। ठीक है, जस्ते की मूर्तियाँ, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। जस्ते की जो मूर्तियाँ हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। मूर्तियाँ जो है संगमरमर की मूर्तियाँ हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है, और जस्ते की जो मूर्तियाँ हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। मिरर वर्क जो है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मिरर मतलब कांच के ऊपर जो काम किया जाता है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मोजड़िया जो है वो भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध हैं। लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध हैं। तलवार जो है, राजस्थान में जो तलवारों का जो उद्योग है वो सिरोही का प्रसिद्ध है। और पोमचा जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा कहाँ का? जयपुर का। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या देखा फ्रेंड्स? हमने देखा रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा जो उद्योग है वो खिलौने, रमकड़ा उद्योग के जो खिलौने हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? वो गलियाकोट, डूंगरपुर के। कहाँ के? गलियाकोट, डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं। जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। मिरर वर्क जो है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मोजड़िया जो है भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? भीनमाल जालोर की। लोहे के औजार जो है नागौर, लोहे के औजारों के लिए नागौर को जाना जाता है। मिरर वर्क के लिए जैसलमेर को जाना जाता है। मोजड़िया के लिए भीनमाल जालोर को जानते हैं, और जो तलवार है उसके लिए हम सिरोही को जानते हैं, और पोमचा जो है उसके लिए हम जयपुर को जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक बार हम इसका क्विक रिव्यू करेंगे। क्विक रिव्यू किसका कर रहे हैं हम? फ्रेंड, हमने जो पार्ट 1 के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट जो बनते हैं कलाएँ, हस्तकलाएँ, जो भी इम्पोर्टेंट हस्तकलाएँ हमने पढ़ी थी उनका हमने पार्ट 1 में डिटेल में एनालाइज किया था। ठीक है, एकदम एक एक का डिटेल में हमने एनालिसिस किया था। लेकिन ये पार्ट 2 जब मैं बना रहा हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो पार्ट 1 में हमने हस्तकलाएँ पढ़ी है उनका हम यहाँ पे क्षेत्र विशेष और जिसको पद्मश्री या जो इनका जनक है उसको एक छोटा रिव्यू करेंगे। उसको रिव्यू करने का मेरा मकसद इसलिए ये है कि जब आप ये पार्ट 2 देखो तो आपको पार्ट 1 की झलकियाँ मैं याद करवा दूँ। जो हमने पार्ट 1 के अंदर चीज़ें याद की थी वो हमें दोबारा से यहाँ पे एक बार रिव्यू करेंगे जिससे हमें वो चीज़ें याद हो जाए। उसके बाद हमारा जो ये हस्तकला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स उन सारे क्वेश्चंस को अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस टाइप की जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे। मैं वीडियो ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं सारा मैटर कलेक्ट करके उसके क्वेश्चंस भी उसी चैप्टर के उसी टाइम पे सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो आओ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं एक बार। कोटा डोरिया जो साड़ी थी, कोटा डोरिया साड़ी जो है राजस्थान की बनारसी साड़ी कही जाती है, और ये साड़ी जो है केथून कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया जो साड़ी होती है फ्रेंड वो बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी दिखती है। उन साड़ियों को राजस्थान की बनारसी कहा जाता है, बनारसी साड़ी कहते हैं कोटा डोरिया साड़ी को। और ये जो साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? केथून कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? केथून कोटा की प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं कठपुतली कला। कठपुतली कला जो है उदयपुर की प्रसिद्ध है, और उदयपुर की नट जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा? नट जाति द्वारा किया जाता है। और अमर सिंह राठौड़, कौन?
अमर सिंह राठौड़ जो है वो सर्वश्रेष्ठ कठपुतली वाले थे। सर्वश्रेष्ठ कठपुतली का जो श्रेय दिया जाता है वो अमर सिंह राठौड़ को दिया जाता है। तो चीज़ें याद हो गई फ्रेंड। कोटा डोरिया जो साड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। और कोटा डोरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है। कठपुतली कला जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयपुर की नट जाति द्वारा किया जाता है। और अमर सिंह राठौड़ को सर्वश्रेष्ठ कठपुतली का श्रेय मिल चुका है। बात करते हैं टेरिकोटा कला की। टेरिकोटा कला जो है मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। टेरिकोटा पद्धति के अंदर बिना सांचे की सहायता से मिट्टी के बर्तन और मन मूर्तियां बनाई जाती है। ठीक है, तो टेरिकोटा जो कला है वो मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। और टेरिकोटा कला को बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? मोहनलाल कुम्हार को जाता है। किसको? मोहनलाल कुम्हार को। तो टेराकोटा कला क्या है? टेराकोटा कला ये होती है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो भी बिना सांचों की सहायता से और मन मूर्तियाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। और इसको आगे बढ़ाया किसने? मोहनलाल कुम्हार ने। क्लियर? नेक्स्ट है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। ब्लैक पोट्री है कोटा की और ब्लू पोट्री है जयपुर की। ब्लू पोट्री क्या होती है? जो चीनी के बर्तन होते हैं उसमें ब्लू कलर से डिज़ाइन करना, उनके बर्तनों पर डिज़ाइन करने की एक जो कला है उसी को ब्लू पोट्री कला कहते हैं। और ये ब्लू पोट्री कला कहाँ से आई है दोस्तों? ये ईरान से आई है। जो ये ब्लू पोट्री कला है ये ईरान से आई है। ठीक है, तो ब्लू पोट्री कला क्या होती है? चीनी के बर्तनों पर डिज़ाइन करने की कला को ब्लू पोट्री कला कहते हैं। रंग भरने की कला को। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्लू पोट्री में कृपाल सिंह शेखावत कौन है? कृपाल सिंह शेखावत को पद्म श्री अवार्ड मिला है। कृपाल सिंह शेखावत को पद्म श्री अवार्ड मिला है किसमें? ब्लू पोट्री में। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ से है? शेखावटी एरिया से है, शेखावटी सीकर से है। कौन? कृपाल सिंह शेखावत। और इनको क्या मिला है? पद्म श्री अवार्ड। किसमें? क्यों? कौन सी कला के लिए? ब्लू पोट्री कला के लिए। क्लियर हो गया अब आपको दोस्तों? अब हम बात करते हैं सांगानेरी प्रिंट। ब्लू पोट्री से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है फ्रेंड्स, तो इसको आपको एकदम याद करना है। सांगानेरी प्रिंट क्या है? जयपुर का है। सांगानेरी प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं बगड़ू प्रिंट। तो बगड़ू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बगड़ू भी जयपुर के अंदर है, तो बगड़ू प्रिंट भी जयपुर का प्रसिद्ध है। सांगानेर भी जयपुर का है, तो इसको याद रखना बहुत इजी आपको। सांगानेर जयपुर के अंदर आता है, बगड़ू भी जयपुर के अंदर आता है, तो ये यहाँ का प्रिंट प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं अचरख प्रिंट। अचरख जो प्रिंट है या इसको अजारक प्रिंट भी बोला जाता है या अचरख प्रिंट बोलते हैं, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बाड़मेर का। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? आंकोला गांव चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, अचरख प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? आंकोला चित्तौड़गढ़ का। जो दाबू प्रिंट है वो है आंकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, अब ये क्लियर हो गया। अचरख प्रिंट जो है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मीनाकारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट जो है आंकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दाबू प्रिंट होता क्या है। दाबू प्रिंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आपको किसी वस्तु पर रंगाई और छपाई करनी है। ठीक है, ये एक वस्तु है, इस पे आप रंगाई और छपाई कर रहे हो, लेकिन ये जगह जो है यहाँ पे आपको रंग नहीं करना है, तो आपको इसको दबाना पड़ेगा जिससे कि इस वस्तु के पूरे जगह तो रंग हो जाए और यहाँ पे रंग ना हो। तो इसी को क्या कहते हैं? दाबू प्रिंट कहते हैं। इस कला को कहते हैं दाबना या दाबू प्रिंट करना। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आंकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर बात करते हैं मकराना का संगमरमर। जो मकराना का संगमरमर है वो नागौर का प्रसिद्ध है। क्या? मकराना का जो संगमरमर का पत्थर होता है वाइट कलर का,
वो नागौर का प्रसिद्ध है। जो ताजमहल है वो भी इसी संगमरमर से बना हुआ है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सोनी परिवार द्वारा किया जाता है। महेश राज सोनी जो थे उनको पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, सोनी परिवार द्वारा किया जाता है। महेश राज सोनी जो थे उनको पद्म श्री अवार्ड मिला था थेवा कला के लिए। और थेवा कला में क्या होता है? हरे कांच पे जो है जड़ी की जाती है, कांच के ऊपर कला की जाती है, तो उसी को थेवा कला कहा जाता है। और थेवा कला का रूल क्या है? ये केवल सोनी परिवार द्वारा ही किया जाता है और ये जो पिता होता है गुप्त रूप से अपने बेटे को ये ज्ञान देते हैं। ठीक है, इसे ही यही पूरा क्या है? थेवा कला है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कुंदनगिरी। कुंदनगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कुंदनगिरी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग किसका प्रसिद्ध है? जोधपुर का। चमड़ा उद्योग जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। गोटा जरी कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावटी व जयपुर की। गोटा जरी जो है वो शेखावटी व जयपुर की प्रसिद्ध है। पेच वर्क जो है वो शेखावटी का प्रसिद्ध है। पेच वर्क किसका प्रसिद्ध है? शेखावटी का। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने देख लिए हैं एक बार सारे जो जो इम्पोर्टेंट थे उनका हमने क्विक रिव्यू कर लिया है। अब हम इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं, दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अचरक प्रिंट हमने क्या पढ़ा? अचरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट आंकोला गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। मकराना का जो संगमरमर है वो नागौर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की। और थेवा कला में महेश राज सोनी जो थे उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। कुंदनगिरी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। गोटा जरी जो है वो शेखावटी व जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेचवर्क की। तो पेचवर्क जो है शेखावटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब हम जो चलेंगे नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं हम उनका रिव्यू कर रहे हैं। ये रिव्यू करने से हमें ये समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि मैंने जो आपको ये राजस्थान की हस्तकलाएँ पढ़ाया है, जो मैंने आपका टाइम लिया है वो कितना यूटिलाइज हुआ है। आप ये देख सकते हो कितने क्वेश्चंस जो हैं मेरे पढ़ाए हुए वीडियोज़ में से आए हैं। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज करो। देखो, विश्व प्रसिद्ध अजारक प्रिंट अभी पढ़ा है हमने। अजारक प्रिंट किस स्थान का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। अभी अभी हमने पढ़ा है विश्व प्रसिद्ध अजारक प्रिंट किस स्थान का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। सेकेंड ग्रेड टीचर 2010 के अंदर ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको इतना इजी से पढ़ाया है जैसे आपको लग रहा होगा कि ये पढ़ाया है कि याद करा दिया है। और ये देखो आप क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ भी है। विश्व प्रसिद्ध अजारक प्रिंट जो है वो किस स्थान का है? बाड़मेर का है। फिर हम बात करते हैं हस्तकला। हस्तकला संबंधी राजस्थली, इस चीज़ को ध्यान रखना, राजस्थली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। हस्तकला संबंधी जो राजस्थली है वो राजस्थली कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। ये ग्राम सेवक एग्ज़ाम 2011 में आया है। आप लोगों को मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों, अब ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम है दोबारा से अभी होगा इसी साल, नहीं तो 2020 के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी राजस्थान सरकार, तो इसलिए आपको उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को लिखते हुए चल रहे हैं। तो आप ये देखो, हस्तकला संबंधी जो राजस्थली है वो कहाँ पे है? वो जयपुर में है। जवाहरत का कार्य किस श्रेणी में आता है? हस्तशिल्प में आता है। जो जवाहरत करते हैं, जवाहरत का मतलब क्या होता है? मीनाकारी करना या किसी जो सोने और चांदी के ऊपर कुछ डिजाइन करना, उसको जवाहरत कहते हैं। ठीक है, जवाहरात का जो कार्य है वो किस श्रेणी में आता है? वो हस्तशिल्प श्रेणी में आता है। ये भी ग्राम सेवक एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर? हमने पहले देखा अजारक प्रिंट जो है वो किस स्थान का प्रसिद्ध है? वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। फिर हमने देखा हस्तकला संबंधी जो राजस्थली है वो कहाँ स्थित है? वो जयपुर के अंदर स्थित है। हस्तकला संबंधी राजस्थली जयपुर में स्थित है। जवाहरत का जो कार्य है वो किस श्रेणी में आता है? वो हस्तशिल्प श्रेणी में आता है। ठीक है,
राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? जयपुर में स्थित है। इसको हमने पढ़ाई है कि राजस्थान में जो हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र है वो कहाँ पे है? वो जयपुर में है। और ये पटवा 2011 में आया हुआ है। देख रहे हो दोस्तों आप, ये पटवा 2011 में आया हुआ है। और ये हमने अभी पढ़ाई था जस्ट कि हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ है? जयपुर जयपुर के अंदर है। बादला, ये हमको मैंने कल पढ़ाया था। बादला नामक पानी का जो बर्तन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये भी पटवार में आया हुआ है 2011 के अंदर। बादला नामक जो पानी का पात्र है, बर्तन है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। और इस बादला को जोधपुर का फ्रिज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बादला को? जोधपुर का फ्रिज भी कहते हैं। ठीक है। बीकानेर के लहरिया व मांडे प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेर के लहरिया व मांडे प्रसिद्ध है। वैसे ही सांगानेरी के क्या प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। जैसे बीकानेर के लहरिया और मांडे प्रसिद्ध हैं, वैसे ही सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, बहुत अच्छा है, बहुत घुमा के दिया है, पूछा भी अच्छे तरीके से है कि बीकानेर के लहरिया और मांडे प्रसिद्ध है, वैसे ही सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? तो सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी पटवार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब्दुल खां, गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पीतल पर खुदाई करके जो बनाई जाती है उस कला में ये प्रसिद्ध है। ये उसके कलाकार हैं। कौन कौन से? अब्दुल खां, गफूर खां, इम्तियाज अली, अब्दुल रजाक कुरैशी। ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये पीतल पर खुदाई करके जो कला बनाई जाती है उसमें ये प्रसिद्ध है। लाख का सर्वाधिक काम जयपुर में, ये भी पटवार में आया हुआ है। लाख जो है उसका जो सर्वाधिक काम कहाँ पे होता है? लाख की वस्तुएं कहाँ पे बनती हैं? जयपुर में बनती हैं। ठीक है। अर्जुन प्रजापति किस क्षेत्र से संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित है। जो अर्जुन प्रजापति जी हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो मूर्ति कला से संबंधित है। ये जेल प्रहरी एग्जाम 2012 में आया है। कठपुतली कला के लिए कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? कठपुतली जो कला है उसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। और उदयपुर की नट जाति द्वारा किया जाता है। और इस कठपुतली कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? भारतीय लोक कला मंडल ने उदयपुर से। ठीक है। और ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। कब की गई? 1984 में की गई। चित्तौड़गढ़ का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? याद हो गया फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन? ये हमने आपको 3 बार पढ़ाया था। चित्तौड़गढ़ का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने में प्रसिद्ध है? बस्सी गांव, बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है। कावड़ क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ मंदिर होता है। अगर आप कावड़ के सारे दरवाजे खोल दोगे तो आपको राम सीता के दर्शन हो जाएंगे। ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है। प्रथम टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जयपुर में किया गया। प्रथम टेक्सटाइल जो पार्क है उसका उद्घाटन जयपुर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमने जो भी अभी क्वेश्चंस पढ़े हैं ये याद हो जाए, क्योंकि जो पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला क्या है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है। बादला नामक पानी का पात्र कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का पात्र जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। बीकानेर की जो लहरिया और मांडे प्रसिद्ध हैं, वैसे ही सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। अब्दुल खां, गफूर खां, इम्तियाज अली और अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? पीतल पर खुदाई करने का जो कला है उसमें ये प्रसिद्ध हैं। लाख का सर्वाधिक कार्य कहाँ पे किया जाता है? जयपुर में। लाख जो है, लाख की वस्तुएं सर्वाधिक कहाँ पे बनती हैं फ्रेंड्स? जयपुर में बनती है। ठीक है। उसके बाद है अर्जुन प्रजापति किस क्षेत्र से संबंधित है? मूर्ति कला से।
अर्जुन प्रजापति जी जो हैं उनका संबंध मूर्तिकला से है। और संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है और जिंक की मूर्तियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। किसकी मूर्तियाँ? जिंक की मूर्तियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। कठपुतली कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? जो कठपुतली कला है उसको भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने प्रसिद्धि दिलाई। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1984 में की गई। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। फिर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने में प्रसिद्ध है? तो वो है बस्सी गांव। बस्सी चित्तौड़गढ़ का जो है वो कावड़ बनाने में प्रसिद्ध है। प्रथम टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किसने किया? कहाँ पे है? जो प्रथम टेक्सटाइल पार्क है वो फ्रेंड जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। बूटा बूटीज एक सजावटी एवं पुष्प विषयक पैटर्न जो उत्कृष्ट कपास एवं सिल्क पर मुद्रित किया जाता है, कहाँ का है? बगरू का है। बूटा बूटीज, ब से बगड़ू को याद रखो आप। ठीक है, बूटा बूटीज एक सजावटी एवं पुष्प विषयक पैटर्न है। बूटा बूटीज एक कला है, एक सजावटी कला है जो पुष्प विषयक पैटर्न है, फूलों के ऊपर किया जाता है, को उत्कृष्ट कपास एवं सिल्क पर मुद्रित किया जाता है। ये कपास और सिल्क पर मुद्रित किया जाता है, छापा जाता है। ठीक है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बगड़ू का प्रसिद्ध है। ये जो है ड्राइवर कंडक्टर एग्जाम जब हुआ था 2013 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? बूटा बूटीज एक सजावटी एवं पुष्प विषयक पैटर्न है जो कपास और सिल्क पर मुद्रित किया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बगड़ू प्रिंट है, ये बगड़ू का प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र के महाराजाओं ने ब्लू पोट्री को प्रसिद्ध बनाया? जयपुर। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। राजस्थान के किस क्षेत्र के महाराजाओं ने ब्लू पोट्री को प्रसिद्ध बनाया? जयपुर के। पटवार एग्जाम 2011। राजस्थान का कौन सा शहर वेल बूटों की छपाई की कला के लिए प्रसिद्ध है? बगड़ू। अभी वापस से रिपीट हो गया ये RS 2004 के अंदर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य या कौन सा शहर जो है बैल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए बगरू। ठीक है, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? जयपुर। गलीचा निर्माण के लिए टोंक, जयपुर और बीकानेर प्रसिद्ध है। और जयपुर और बीकानेर की जो जेल में कैदियों द्वारा जो गलीचा बनाया जाता है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, कौन सा जिला है? उदयपुर। उदयपुर की नट जातियों द्वारा जो ये कला की जाती है। और कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट, राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लेकर आए थे? लाहौर से लेकर आए थे। ठीक है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर जो है वो कहाँ से लाए गए? लाहौर से लाए गए। कौन लेके आए? राजा मान सिंह लेकर आए। ठीक है, 5 कारीगर लाहौर से लेकर आए। राजस्थान में किस जगह पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? देखो तो ये बनाए जाते हैं जयपुर के अंदर। कांस्टेबल एग्ज़ाम 2013 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, राजस्थान में किस जगह पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड? जयपुर। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? मोलेला मन मूर्तियाँ शिल्प से। जो मोहनलाल कुमार है, मोहनलाल कुमार किस शिल्प से संबंधित है? वो है मोलेला की जो मन मूर्तियाँ होती है उससे संबंधित है। और मोलेला गांव कहाँ का प्रसिद्ध कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, मोलेला गांव जो है वो राजसमंद के अंदर है। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल जो है, मोहनलाल कुमार, वो मोलेला मन मूर्तियों से संबंधित है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। आगे है राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ से आई है? ईरान से आई है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है वो ईरान से आई है। ठीक है, जीवनगरी कला का संबंध कपड़ों की रंगाई की कला से है। जीवनगरी जो है
जीवनगरी कला का संबंध किससे है? कपड़ों की रंगाई से संबंधित है। मथेरन किस जिले का प्रसिद्ध है? उस्ता कला और मथेरन दोनों ही बीकानेर जिले का प्रसिद्ध कला है। बीकानेर जिले की प्रसिद्ध कला है। राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ से आई है? ईरान से आई है। जीवनगरी कला का संबंध कपड़ों की छपाई से रिलेटेड है। कपड़ों की छपाई कला को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मथेरन। मथेरन कला जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। और मथेरन और उस्ता कला, बीकानेर की दो कलाएं हैं, मथेरन और उस्ता कला दोनों ही बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये राजस्थान पुलिस 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री दिया गया है कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ से है? शेखावटी सीकर से है, ठीक है। तो क्या है, प्री बीएसटी 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री दिया गया है किसको? कृपाल सिंह शेखावत को। किसको? कृपाल सिंह शेखावत जी को ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थली नाम से करता है। यह भी हमने पढ़ा था राजस्थान में। और राजस्थली है कहाँ पे? जयपुर में है। राजस्थली जयपुर के अंदर है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को, हस्तशिल्प जो वस्तुएं हैं उनका राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से विपणन करता है? उनको बेचने के लिए एक ब्रांड बनाया गया है। वो ब्रांड है राजस्थली। उनका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? राजस्थली। राजस्थान में नीले रंग की मिट्टी के बर्तन की प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर। देखो ये वापस से घुमा दिया थोड़ा सा क्वेश्चन को, लेकिन ये ब्लू पोट्री के बारे में ही कहा जा रहा है। नीले रंग की मतलब चीनी मिट्टी पर नीले रंग के बर्तनों पर जो कारीगरी की जाती है उसी को ही ब्लू पोट्री कहते हैं। और ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री में कृपाल सिंह शेखावत जी को जो है पद्म श्री अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब आया है? जेल प्रहरी एग्जाम 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। राजस्थान में नीले रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। थेवा कला प्रसिद्ध है कहाँ की? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। एक थेवा कला और एक ब्लू पोट्री से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध हो गई दोस्तों? वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला में महेश राज सोनी जी जो है उनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, ठीक है। ये सोनी परिवार द्वारा ही किया जाने वाला कला है। महेश राज सोनी जो है उनको पद्म श्री अवार्ड मिला है। और पुत्र द्वारा गुप्त रूप से ये कला बेटे को सिखाई जाती है। और ये जो है बीएसटीसी 2017 और कांस्टेबल 2013 के अंदर ये सेम क्वेश्चन आया है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? हमने पढ़ा था लोहे की वस्तुओं पर जो कारीगरी की जाती है उसको कोफ्तगिरी कहते हैं। कोफ्तगिरी के लिए अलवर और जयपुर जो है वो प्रसिद्ध शहर है। कौन सा? अलवर और जयपुर शहर। ये टाइपिंग एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोफ्तगिरी के लिए अलवर व जयपुर शहर प्रसिद्ध है। पिछवाई कला जो है वो नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। पिछवाई कला का जो संबंध है वो श्री कृष्ण से है। किससे है? श्री कृष्ण से है। पिछवाई कला जो है वो किसकी प्रसिद्ध है? वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। नीले कलर के जो वस्त्र होते हैं उनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना ही पिछवाइयाँ कहलाया जाता है। और ये पिछवाइयाँ जो है भगवान की मूर्ति के पीछे पर्दे के जैसे लगी हुई होती है। और ये जो पिछवाई है वो किसकी प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? वो नाथ और राज संबंध की प्रसिद्ध है। और पिछवाई कला का संबंध किससे है? तो वो पिछवाई कला का संबंध श्री कृष्ण से है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको पूरा। हमने राजस्थान की हस्तकलाएँ, उसका क्विक रिव्यू और उसका पूरा एनालिसिस प्लस उसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको हमने इस वीडियो में देख लिया है, ठीक है फ्रेंड। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे जो एड्यू हब ऑनलाइन क्लासेस चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं डेली ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ में अपलोड करता रहूँ। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखें और इसको एनालाइज करें।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लोज करते हैं। राजस्थान की जो हस्तकलाएँ हैं वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।